नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, उम्मीद करता हूं पिछला वीडियो जो स्विच वर्ड पर बनाया गया था आप लोग देख चुके होंगे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ स्विच वर्ड बता रहा हूं और उसको कब कैसे किस तरह यूज करते हैं ये बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात कि स्विच वर्ड का इस्तेमाल करेंगे कैसे इसका यूज करते हैं। कल के वीडियो में आप लोग देखिएगा तो बताया गया है कि बहुत सावधानी से इसका यूज करना पड़ता है और इसमें विश्वास की बहुत जरूरत होती है ना। और जब आप करते हैं इसको 28 बार चैंटिंग करते हैं तो उस समय पूर्ण रूपेण आपको जो है रिसीविंग मोड में रहना पड़ता है, यानी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह सीधी करके रखेंगे और तब पूरे भाव से जाप करेंगे तो तुरंत फायदा होता है, तुरंत के तुरंत लाभ होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्विच वर्ड हैं या कुछ ऐसी चीजें होती है जो टाइम लेता ही है, लंबा समय लेता है। या अगर आपको कोई कठिन इच्छा है, बहुत कठिन है, तो उस तरह की इच्छा अगर हो तो उसके लिए जो है रिसीविंग मोड में तो रहना ही है, रीढ़ की हड्डी को सीधी करके और आसन मुद्रा में बैठ जाना है। उसके बाद आपको 5 बार ऊपर की ओर सांस लेना है और धीरे धीरे उसको छोड़ना है। इस तरह 5 बार आपको कर लेना है। ऊपर की ओर सांस लेकर के धीरे धीरे छोड़ना है। पूरे शरीर को पहले रिलैक्स कर ले, अच्छी तरह से रिलैक्स करना भी बता दिए हैं कि अंगूठे से, पैर के अंगूठे से शुरू करते हैं, धीरे धीरे शिथिल करते 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 ब्रेन तक ले आते हैं और उसके बाद तब आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से सीधी करके तब आप उच्चारण करेंगे। 28 बार बहुत हो गया, लेकिन अगर कोई उस तरह का बहुत इमरजेंसी हो तो आप 56 बार भी कर सकते हैं, 28 के मल्टीपुल में भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपका इच्छा बहुत कठिन हो तो ये काम अब आपको सुबह 3:20 से 5:20 के बीच में तब करना होगा। किसी भी समय 3:20 से 5:20 ब्रह्म मुहूर्त में करना होगा। खुली हवा में जाकर के, छत पर या कहीं कोई एकांत जगह में। अगर बहुत गंभीर है तब आप उसको, या बहुत बड़ी इच्छा है आपकी, उस समय आपको ऐसे करना होगा। लेकिन अगर सिंपल है, जो अभी हम बता रहे हैं ये सब सिंपल है, ये आप कमरे में भी कहीं भी एकांत में कर सकते हैं। आज जो बता रहे हैं इसमें कोई वैसा गंभीर नहीं है, लेकिन अगर कोई गंभीर होगा तो उसका वो विधि है। तो चलते हैं, आज का हम लेते हैं सबसे पहला जो स्विच वर्ड है वो है डिवाइन, DIVINE, डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है दैवीय। यह शब्द इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है कि बिजली के गति से यह काम करता है। जब कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष बच्चे, कोई भी संकट में हो, किसी मुसीबत में कहीं घिर चुके हों, ऐसे जगह कोई एकांत में, वो इस तरह का है कि होता है ना जैसे किडनैपिंग वगैरह टाइप का या कुछ इस तरह का अभद्र व्यवहार, इस तरह का जब हो, ऐसा संकट का आ जाए, कोई आपका जो है हेल्प करने वाला नहीं हो, उस समय एकदम आप हैं और आपके सामने मुसीबत है, तो उस समय आप सिर्फ पूरे भाव से जल्दी जल्दी आप डिवाइन 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 आंख मूंद करके और करने लगिए। अगर चारों तरफ से आप घिरे हुए भी हैं तब भी आपका जो है तुरंत कोई न कोई आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगा। ईश्वर किसी को भी वहां भेज देंगे।
इतना शक्तिशाली वर्ड है ये। जैसे आप लोग देखे होइएगा कि जो द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, तो वो एक बार श्री कृष्ण को स्मरण करती हैं और श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं, है नहीं। तो उस तरह का ये है डिवाइन, इतना पावरफुल वर्ड है। आप सिर्फ डिवाइन भी बोल दें मन से, भाव से पूरा, बस देखिए ये कितना पावरफुल है। ये मुसीबत के समय यूज करना है। लेकिन डिवाइन शब्द को, ये जो डिवाइन शब्द है, इसको हम अन्य बहुत सारे जो स्विच वर्ड के साथ जोड़ करके भी बोलते हैं, तो उस स्विच वर्ड को ये पावरफुल और बना देता है। डिवाइन स्वयं पावरफुल है, और इस पावरफुल को यदि और किसी स्विच वर्ड के साथ मिला करके बोल दें तो और पावरफुल हो जाता है। तो देखिए, जैसे अब दूसरा डिवाइन तो आप समझ गए, दूसरा आता है काउंट, COUNT, काउंट। तो अब हम दूसरा स्विच वर्ड बताने जा रहे हैं, काउंट। काउंट का मतलब आप समझ गए होंगे, ये धन दौलत से संबंधित है काउंट। तो सिर्फ काउंट भी अगर आप उच्चारण करते हैं नित्य प्रति, हमेशा उच्चारण करते रहिए काउंट काउंट काउंट, तब भी ये काम करता है। वही है कि भाव और विश्वास, ये चीज हमेशा होना चाहिए। और सुबह का समय तो सब हमेशा अच्छा होता है, उसके बाद भी अगर आप दूसरे समय भी करते हैं तो चलेगा, लेकिन सुबह सबसे अच्छा होता है, शांत जगह बहुत अच्छा होता है। तो आप काउंट भी केवल बोल सकते हैं धन दौलत प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर आप उसमें डिवाइन काउंट लगा देते हैं, डिवाइन काउंट, तो वो और पावरफुल हो जाता है। यानी दौलत को शीघ्र, जो काउंट अगर जपते हैं तो इसको करने से अगर कोई 6 महीना में आने वाला है तो डिवाइन काउंट लगा देते हैं तो अवधि को कम कर देता है, 3 महीना कर देगा। डिवाइन स्वयं पावरफुल है, काउंट स्वयं पावरफुल है, तो 2 पावरफुल वर्ड मिल गया, डिवाइन काउंट। और इसको और ज्यादा अगर गति दे देना है, एकदम बिजली की गति, जैसे 3 महीना भी नहीं, हमको 1 महीना में चाहिए ये चीज, इतना ये धन, ये चीज। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसा चीज है, कोई काम कर रहे हैं और पैसा जुट नहीं रहा है, और 1 महीना ही समय है, इसी में पैसा जुटाना है, तो आप कहीं से जुटाना होगा ना, कहीं से लाना कुछ, और कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, तो ऐसे समय में आप उसको गति को और बढ़ाइए। तब क्या कर दीजिएगा, तो डिवाइन काउंट नाउ कर दीजिएगा। डिवाइन काउंट नाउ, नाउ लगा दिए तो वह बिजली की गति के तरफ भागता है, तेज हो जाता है। सीधे काउंट लंबा समय लेगा, डिवाइन काउंट उसका हाफ समय लेगा, डिवाइन काउंट नाउ बहुत कम समय लेगा। लेकिन सब जो है क्या करेगा, आपको धन दौलत की को किसी तरह से किसी काम के लिए इकट्ठा करना है, और कोई कहीं से व्यवस्था नहीं हो रही है, रास्ते बंद हैं, ये रास्ते को खोल देता है। डिवाइन काउंट नाउ रास्ते को, जैसे आप कहीं से जा रहे हैं, किसी के पास बोल दिया ना, नहीं है, लेकिन जब ये जाप करते रहेंगे तो हर जगह जहां जाएंगे वहां से व्यवस्था हो जाएगा, उसके लिए ये किया जाता है। तो डिवाइन काउंट नाउ, अगर डिवाइन काउंट नाउ ऐसे रेगुलर आप उच्चारण करते हैं तो धीरे धीरे आप जो भी काम वगैरह करते हैं, जो भी व्यवसाय है, जो नौकरी है, वहां से आपको पैसे का स्रोत खुल जाएगा, पैसा और अधिक आने लगेगा। तो डिवाइन काउंट नाउ, बिजनेस करते हैं तो दुकानदारी से ज्यादा फायदा होने लगेगा, डिवाइन काउंट नाउ, है ना। इस तरह का यदि जॉब वगैरह करते हैं तो वहां तरक्की हो जाएगी, कुछ पैसा बढ़ जाएगा। तो ये सब के लिए डिवाइन काउंट नाउ आप कर सकते हैं। डिवाइन काउंट भी देखिए, डिवाइन काउंट नाउ का जनरली यूज नहीं कीजिएगा, ये बहुत शक्तिशाली है, तो आप डिवाइन काउंट तक कीजिए। लेकिन डिवाइन काउंट नाउ तब कीजिएगा जबकि आपको कम समय में और पैसा इकट्ठा करना है और सब जगह रास्ते बंद लग रहे हैं, खुल नहीं रहा है, तो ये खोल देता है, डिवाइन काउंट नाउ खोल देता है। और
डिवाइन काउंट नाउ अगर आप बोलते हैं तो आपको सकारात्मक भी करता है। अगर आपके अंदर निगेटिव एनर्जी है तो ये पॉजिटिव भी करने का काम करता है डिवाइन काउंट नाउ। तो आप समझ गए कि पॉजिटिव करने के लिए एक तरीका आपको बताए थे कि 3:20 से 5:20 के बीच में किसी भी समय 1 घंटा तक आपको घूमना है। अब उस काम से आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। हर समय आप डिवाइन काउंट नाउ जब भी थोड़ा एकांत देखिए 28 बार बोल लीजिए, तब भी आप सकारात्मक हो जाएंगे। अब बताइए कितना आसान हो गया। आप सोइए आराम से, लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए सोना भी ना 5 बजे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, वो थोड़ा आपको स्वास्थ्य के लिए जो है ठीक नहीं होगा। तो 5 बजे बहुत हो गया, कम से 5 बजे अगर उठते हैं तो जल्दी भागिए ओपन में, तुरंत घर में रूम के अंदर में मत रहिए। 5 बजे अगर आप जगते हैं तो जल्दी भागिए और कहीं पर एकांत में जाकर के है ना डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ बोलते जाइए। आपको जो है दोनों चीज, धन दौलत का भी स्रोत खुलेगा और दूसरा है कि आपको सकारात्मक ऊर्जा भी मिलता रहेगा। तो उससे ये आपको हल्का हो गया ना। तो हम बता रहे थे ना आपको शुरू में कि ये सब जो 3:20 से ब्रह्म मुहूर्त में करना है ये इंडियन है और ये क्या है, फॉरेन है। लेकिन भगवान तो एक है। आप भारत में प्रार्थना कीजिए या लंदन में कीजिए, बात वही है, ठीक है ना। आप यहाँ कीजिए और ये आपको सकारात्मक ऊर्जा के लिए है, बहुत पावरफुल है। देखिए सकारात्मक ऊर्जा आपको 5 से 7 दिन के अंदर में अभी कीजिएगा, सकारात्मक हो जाइएगा आप, इतना पावरफुल है। तो 3 चीज हम लोग देखे, डिवाइन काउंट, डिवाइन काउंट, डिवाइन काउंट नाउ, 4 चीज देख लिए। 5वां देखिए हील। हील जो है HEAL, हील, यह भी एक बहुत शक्तिशाली दैवीय शब्द है। आप इस शब्द को सिर्फ हील हील भी बोल सकते हैं 28 बार, या डिवाइन हील बोल सकते हैं, या डिवाइन हील नाउ। अगर मान लीजिए कि बहुत घाव गंभीर है और दर्द से आप उसको, माने दर्द को जो है सो आप नहीं कर पा रहे हैं टॉलरेट, है ना, बहुत गंभीर है, दर्द से परेशान है, इतना आपको कष्ट दे रहा है, तो डिवाइन हील नाउ। उसी तरह पूरे भाव में, हमेशा भाव पूरा, विश्वास पूरा, शांति पूर्ण जगह पे बैठ करके, तो डिवाइन हील नाउ बोलेंगे। ये ऐसे प्रतिदिन बोलना चाहिए डिवाइन हील नाउ। तो इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर में जो भी टूट फूट हो तो प्रतिदिन होता है ना, उसको ये रिपेयर करता रहता है। डिवाइन हील नाउ, डिवाइन हील नाउ अगर प्रतिदिन आप बोलते हैं सुबह सवेरे और रात में सोने के समय, तो जो भी दिन भर में आपका कोशिका जो है टूट फूट हुआ है, नुकसान हुआ है, वो सब को ये पूरा कर देता है कंप्लीट। तो डिवाइन हील नाउ का ऐसे प्रतिदिन रखिए आदत तो अच्छा है। डिवाइन काउंट नाउ का भी प्रतिदिन रखिए आदत तो अच्छा है। एक दिन में 3, 4, 5 भी हम बोल सकते हैं, लेकिन 2 रखते हैं अगर तो अच्छा है। एक तो सबसे अच्छा होता है एक ही का करना, लेकिन 2 तक कर सकते हैं। वैसे लोग 5, 6 भी कर लेते हैं। तो चलिए आप उतना नहीं लीजिए, पहले कुछ करके देखिए जो जरूरी है इमरजेंसी में। सबका बात समझ जाइएगा कि हील से भी काम चलेगा। डिवाइन हील कर दिए तो गति को तेज कर दिया, और डिवाइन हील नाउ कर दिए तो बहुत तेज कर दिया। बस यही तीनों में फर्क होता है। डिवाइन काउंट किए तो सिंपल वे में काम होगा, डिवाइन काउंट किए थोड़ा स्पीड बढ़ा देगा, डिवाइन काउंट नाउ करेंगे बहुत तेज कर देगा। बस सिंपल इसमें है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही बात हमेशा लगेगा सब में, हर स्विच वर्ड में ऐसे ही होगा। अब एक और हम बता रहे हैं आपको, रीस्टोर। देखिए रीस्टोर जो है बहुत शक्तिशाली ये वर्ड होता है, रीस्टोर। रीस्टोर का कब, जब कोई ऐसा मुसीबत हो जैसे सब कुछ आपका पहले सब अस्त व्यस्त हो गया हो, पूरा बर्बाद हो चुका हो, अब आप सीधे रोड पर हैं, तो वैसी स्थिति में, या लाइफ में बहुत बड़ा उथल पुथल हो गया हो, वैसी स्थिति में आप रीस्टोर भी बोलेंगे तब भी काम करेगा।
थोड़ा और गति बढ़ाना चाहते हैं, इसका जो उथल पुथल हो गया है सबको मैंने जल्दी से जल्दी मैनेज करना चाहते हैं, पूर्व स्थिति में लाना चाहते हैं, तो डिवाइन रीस्टोर लगा सकते हैं। और बहुत ज्यादा इमरजेंसी में रीस्टोर का यूज, डिवाइन रीस्टोर नाउ नहीं बोलना है। होता है ना, इस सब में बताए ना कि नाउ लगा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगाना है। आप बहुत ज्यादा तो डिवाइन रीस्टोर लगा सकते हैं, डिवाइन रीस्टोर नाउ नहीं कीजिएगा, ठीक है। उस समय लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगाइएगा। इसमें डिवाइन जोड़ सकते हैं, डिवाइन रीस्टोर, है ना। ये उथल पुथल जो हो जाता है तो उसको व्यवस्थित करना, वो तुरंत बचाने वाली बात नहीं ना है, इसमें तो टाइम लगेगा ना, तो नाव नहीं लगाइएगा। कोई भी चीज अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गया है तो ये ऐसा थोड़ा ही है कि बस जादू का छड़ी है फेंक दो और बन गया, ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा। तो नाव इसमें नहीं लगाइएगा, रीस्टोर में नाव नहीं लगाए, डिवाइन लगा सकते हैं, थोड़ी गति बढ़ जाएगी। जो चीज सब कुछ आपका पहले जैसा 15 दिन में होने वाला था, डिवाइन लगा देंगे, रीस्टोर कर देंगे तो वो 1 सप्ताह में हो जाएगा। डिवाइन रीस्टोर कर देंगे तो 4 दिन 3 दिन में हो जाएगा। बस ये चीज है। तो ये आज हम आपको ये 4-5 दिए और इसका आप लोग अभ्यास करेंगे, है ना। जो भी इसमें आपके लिए जरूरी है उसका इस्तेमाल करें। और कल इससे भी काफी पावरफुल वर्ड सब आने वाला है, और युवाओं के लिए भी कुछ वर्ड आने वाला है। आप लोग इंतजार कीजिएगा, कल 1 से 2 के बीच में कल कुछ विशेष आने वाला है आप लोगों के लिए भी, और जो दंपति हैं उनके लिए भी आने वाला है, और तो सब के लिए कल आने वाला है। और वैसा ही वर्ड सब है, अलग रखा हुआ, 1 दिन आप लोगों का है, पूरा कल आप लोगों का है। तो इस तरह से आज के लिए दोस्तों आज्ञा दे दीजिएगा, और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और अब आप लोग कल 1 से 2 तक इंतजार करेंगे, उस बीच में वीडियो अपलोड हो जाता है। और अगर आपको ये पसंद आ रहा हो वीडियो, तो ये जो आपका चैनल है अपना, आप चैनल समझिए इसको, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाइए, है ना, ताकि और ज्यादा वीडियो आप अच्छे क्वालिटी में देख पाएंगे। जो सिंपल क्वालिटी में देख रहे हैं उससे अच्छे क्वालिटी में देखेंगे। तो इस तरह सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, और अपने दोस्तों को भी कुछ शेयर कीजिएगा, सहयोग होगा एक तरह से, आपका जो है वीडियो क्वालिटी बढ़ जाएगा, अच्छा आ जाएगा, जानकारी भी और ज्यादा डेवलप हो जाएगा। तो थोड़ा इसको सब्सक्राइब करते रहिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल, और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।